हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द 7th चैप्टर ऑफ क्लास 3 दैट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेशली शेप्स के बारे में, सॉलिड शेप्स के बारे में। जैसे कि हम लोग ट्रायंगल, स्क्वायर ये सब पढ़ते हैं, वो शेप्स होते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड शेप। सॉलिड शेप्स में देखिए मेरा क्या आता है, क्यूबॉइड होता है जो रेक्टेंगुलर शेप्स में रहते हैं, लाइक दिस। ये मेरा क्यूब है, ये सिलेंडर है, ये कोन है और ये स्फेयर है। तो जो भी सर्कुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग स्फेयर बोलते हैं। जो कोन टाइप का तो उसे कोन, जो गैस सिलेंडर टाइप का रहता है उसे सिलेंड्रिकल। क्यूब और ये क्या है मेरा क्यूबॉइड। तो इसी से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहला होता है सरफेस। तो कोई भी सरफेस सब होता है क्या, द पार्ट्स ऑफ द सॉलिड फिगर और शेप, जिसका शेप होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस। एक दूसरा होता है प्लेन सरफेस। द टॉप ऑफ द स्टडी डेस्क इज फ्लैट और प्लेन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी चीज को हम लोग टच करके देखते हैं कि वो फ्लैट है या प्लेन है, दैट इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। एक होता है कर्व सरफेस। कर्व सरफेस ऑफ अ फुटबॉल, द सरफेस ऑफ अ फुटबॉल इज कर्व। जैसे जो कोई भी स्ट्रेट नहीं रहता, वो घुमा रहता है, जैसे कि फुटबॉल का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस। अब देखिए प्लेन एंड कर्व सरफेस क्या होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी बैटरी का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सपोज ये बैटरी है, तो ये इसका जो सरफेस है टच करेंगे तो वो प्लेन दिखेगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्लेन सरफेस। और ये मेरा ये जो है थोड़ा राउंड टाइप का, दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस। तो चलिए अब हम लोग इसी शेप्स के, सॉलिड शेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका फेस कितना होता है, फेस, एज एंड वर्टिसेस ऑफ सॉलिड सरफेस। तो देखिए वर्टिसेस क्या होता है, जहाँ पे दो पॉइंट मिलता है, टू एज मीट एट अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। टू फेस मीट अ लाइन कॉल्ड एन एज, जब दो लाइन एक वर्टेक्स से मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एज। और फेस जो मेरा आउटसाइड सरफेस जो रहता है किसी भी सॉलिड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। चलिए इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड में कितने 6 फेस होते हैं, याद रखिए। 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एज होते हैं, और इसका जितना भी फेस होता है सारा फ्लैट होता है। द फेस आर आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल। उसका बाकी जो फेसेस रहते हैं वो या तो स्क्वायर शेप में होते हैं या तो रेक्टेंगल से। चलिए अब हम क्यूब के बारे में। क्यूब भी सेम इसी तरह होता है, 6 फेसेस, 8 वर्टेक्स एंड 12 एज। लेकिन इसका जो होता है ये भी सारा फेसेस प्लेन होता है, बस इसका फेस जो होता है वो स्क्वायर होता है। क्यूबॉइड में स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन क्यूब में सिर्फ स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है स्फेयर। स्फेयर जैसे कि बॉल के टाइप का होता है, इसमें ना ही कोई वर्टेक्स होता है ना ही एज, इसमें सिर्फ वन कर्व सरफेस होता है स्फेयर में, याद रखिएगा। और ये कोन, कोन में सिर्फ एक, यहाँ पे जो दो पॉइंट मीट कर, ये मेरा वर्टेक्स है, एक एज हो जाता है और फेस दो होता है, ये वाला फेस और ये फेस। इसका प्लेन फेस जो होता है वो सर्कुलर होता है और इसमें एक कर्व होता है, ये वाला टर्न किया हुआ, ये कर्व सरफेस हो गया, ये प्लेन सरफेस हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर में कोई वर्टेक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मीट नहीं करते, दो कॉर्नर नहीं, इसलिए नो वर्टेक्स। एज सिर्फ दो होते हैं। और फेस कितने होते हैं, 3, एक ऊपर का, एक नीचे का और ये वाला फेस। तो इसमें सिर्फ 1 कर्व फेस होते हैं और 2 प्लेन फेस होते हैं। एंड 2 प्लेन फेसेस आर सर्कल। इसका जो प्लेन फेस होता है, एक अपर एक लोअर, टॉप में और बॉटम में, तो वो मेरा सर्कुलर फेस में होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 में क्या है, नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप टाइप का है, तो ये थोड़ा मेरा रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। ये कौन सा शेप है, वो क्यूबॉइड शेप का। ये आइसक्रीम का कोन है, ये कोन शेप में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कोन। ये मेरा डाइस है, डाइस कौन सा शेप में होता है, तो ये क्यूब, तो CUB क्यूब लिखेंगे। इसी तरह ये गैस सिलेंडर जो है वो मेरा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो ये सिलेंडर हो जाएगा। और देखिए ये वाला सर्कुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेयर। इस तरह से आप लोगों को ये बस ड्राइंग बनाना है और उसके सामने में नाम लिख देना है। नंबर 2 देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग। अ सॉलिड हैज ओनली 1 कर्व सरफेस। कौन सा ऐसा सॉलिड जिसमें 1 कर्व सरफेस होता है, तो स्फेयर। इसमें सिर्फ 1 कर्व सरफेस होता है। अ सॉलिड दैट हैज 1 एज। 1 एज हम लोग पढ़ाए थे, किसमें होता है, सिर्फ कोन में होता है, तो कोन में सिर्फ एक एज होता है। अ सॉलिड दैट हैज 3 फेस। 3 फेस किसमें होता है, हम लोग पढ़े थे सिलेंड्रिकल में, तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर। अ सॉलिड वोज फेसेस और ऑल स्क्वायर। जिसका फेसेस क्या होता है, स्क्वायर, तो हम लोग पढ़े थे क्यूब में। क्यूब और क्यूबॉइड किसमें होता है, तो वो क्यूब में होता है। क्यूबॉइड में मेरा रेक्टेंगुलर भी होता है और स्क्वायर भी, बट ऑल स्क्वायर सिर्फ क्यूब में होता है। अ सॉलिड दैट हैज 6 फेस एंड 12 एज। तो 6 फेस और 12 एज किसमें होते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ क्यूबॉइड बचे, तो मेरा क्या होगा आंसर, क्यूबॉइड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम लिखना। इट हैज ओनली फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस किसमें होता है, जो इसमें सिर्फ फ्लैट होता है।
तो दो चीज में होते हैं, किस में होते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड में। एक रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं उसका फेस और एक का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कर्व एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट है इट हैज ओनली कर्व सरफेस, कौन सा ऐसा चीज होता है जिसमें सिर्फ कर्व सरफेस होता है, तो स्फेयर, ओनली स्फेयर हैज कर्व सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा स्फेयर। इट हैज बोथ फ्लैट एंड कर्व सरफेस, तो ऐसा कौन सा है जिसमें फ्लैट भी होते हैं कर्व सरफेस भी होते हैं, तो वो क्या होगा कोन एंड सिलेंडर। देखिए कोन में भी आप लोग का देखिएगा फ्लैट भी होते हैं, कर्व सरफेस भी होते हैं, और सिलेंडर में भी कर्व सरफेस भी होते हैं और मेरे फ्लैट भी होते हैं। तो इसी तरह से एक्सरसाइज 7 पॉइंट आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।